दीपक हो जाए। मैं शिवानी कॉलेज से का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है पैरानॉइड। पैरानॉइड होता क्या है? पैरानॉइड ये कि ये मानसिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति एक सहीला व्यवहार करता है और उसे बार बार भ्रम होता है। इसमें हम और इसका जो थीम है वो है यूथ एंड एडोलेसेंट मानसिक स्वास्थ्य। इस नाटक में हम 12 लोग हैं जहाँ पर हम 2 परिवारों की जिंदगी की मनोरंजन के बारे में प्रदर्शित करेंगे, जिसमें हम 2 फैमिली को इंक्लूड करेंगे। इसमें एक हेल्दी फैमिली और एक अनहेल्दी फैमिली को इंक्लूड किया गया है, जिसमें हमारी फर्स्ट फैमिली रहेगी हेल्दी फैमिली। हेलो साहब, आप सबने तो ये सब कुछ देख ही लिया है। हम एक गरीब परिवार से जितना हमसे बनेगा वह सब हम करेंगे। अरे भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें आपकी बेटी चाहिए जो हमारे घर की लक्ष्मी है। दादाजी आप ज़्यादा परेशान ना हो, हम सब मिलकर बात करेंगे। अब लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हुए और एक दूसरे को समझते हुए। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? जी हाँ, इस शादी से मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी हाँ। अब ये परिवार अपने जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां करते दिखेगा और अब हम दूसरी फैमिली की ओर रुख पाएंगे। ये है हमारी अनहेल्दी फैमिली। साहब, अब बोलने वाली बात तो है नहीं, आप तो सब जानते हो। दहेज में कितना क्या दोगे? हमें तो 20-30 लाख रुपए और एक कार चाहिए। साहब, जो आप कह रहे हो वह सब हम कर देंगे, बस आप हमारी बेटी को खुश रखना। भाई साहब, मैं लड़की से अकेले बात कर लूँ, क्या करेगा तू? चल कर ले। अब लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हुए और एक दूसरे को समझते हुए। क्या आपको मैं पसंद हूँ? हाँ, तुम मुझे पसंद हो गया, मैं तुमको पसंद हूँ। आपसे शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो गया। तुम्हारी ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? हाँ, ये शादी मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। ठीक है। अब कुछ दिनों बाद राजीव के बड़े भाई के पास फोन आता है। हेलो, हाँ, ये आपने कहाँ रिश्ता कर लिया? मैं आपको एक इससे भी अच्छा रिश्ता दे रहा हूँ। मैं आपको 40 लाख रुपए कैश और एक महिंद्रा थार दिलाऊंगा और बाकी सब वो तो देंगे ही सही। ठीक है, आप इस रिश्ते को रोके रखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब सामलिया अपने तो लड़की के दादा से मुलाकात करने को जाता है। भाई साहब, आप तो सब जानते हो, इस महंगाई के दौर में 10-20 लाख से कुछ नहीं होता। अब हमें पूरे 40 लाख नकदी और एक महिंद्रा थार चाहिए। अरे साहब, आपने ऐसा पहले कहाँ बोला था? अब हमें इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे? तो ठीक है साहब, ये रिश्ता यहीं खत्म। हाँ। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए। इस दौर तक वो लड़का और लड़की अच्छे से बात करने लगे थे, जिससे वे खुद बहुत अच्छी तरह से अटैच हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर उसके बड़े भाई ने उसकी शादी को तोड़ दिया है, जिससे वो कुछ नहीं है। अब कुछ पल हम फर्स्ट फैमिली के साथ बिताएंगे। अब खाना तीखा बनने की वजह से लड़का अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कभी का खाना नहीं खाता? जी जी, वो नई मिर्ची आएगी तो वो पता चला जाती है ये गलती है। अब थोड़ी मेरा मुंह जल गया। रोज का तुम्हारा यही काम है, कुछ ना कुछ करती रहती हो। अब तो बहू होती है, वो रोती हुई चली जाती है और थोड़ी देर बाद माँ और उसका बड़ा भाई उसको समझाते हैं। बेटा, ऐसे मत चिल्लाए, बहू नहीं है, वो दूसरे परिवार से आई है, सबके सामने ऐसे अच्छा नहीं लगता। देख भाई, वो तेरी पत्नी है, तुझे सबके सामने उसकी ऐसे इज्जत नहीं करना था। एक बात ध्यान रखना, तू अपनी पत्नी को इज्जत देगा तब वो सम्मान देगा। देख तुझे अब दूसरे परिवार के साथ कुछ पल बिताएंगे। अब शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद लड़का अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता है, ना ही उस पर ध्यान देता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उस पर कोई अटेंशन पे नहीं करता है। सुनिए जी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे पेट दर्द की दवा
तो मैं क्या करूं? मैं तो लाया हूं तुमको, जो लाल से बात करो, मुझे नहीं तुमसे कुछ मतलब। अब पत्नी रोते हुए अपना काम करने लगती है। अब वह उसे किसी और दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी सैनिटरी पैड चाहिए। मैं तुमसे एक बात बोल दिया ना, मैं तुमसे कुछ मतलब नहीं, जो तुमको लाया उससे बात करो, दिमाग खराब कर रखा है वो क्यों? अब वह रोने लगती है। इसके बाद उसका बड़ा भाई यानी जेठ आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ भाऊ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बड़े भैया, क्या हुआ, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने इनसे कुछ सामान मंगाया था, इन्होंने बात लाने से मना कर दिया। ठीक है मुझे बता दो, मैं ला के दे दूंगा। अब ये सामान लाना है बड़े भैया। अब राजीव उनको बात करते हुए देख लेता है। उसे पहली बार उन पर संदेह होता है। शाम के समय जब खाना खाते हैं तो बहू के मन में ये ख्याल आता है कि मेरे पति ना तो मुझसे अच्छे से बात करते हैं और ना ही मुझ पर ध्यान देते हैं। इस संकोच में वह अब पहले अपने जेठ को खाना परोस देती है और अपने पति को पहले खाना नहीं परोस पाती है, जिसके चलते पति नाराज होकर और वहां से उठ के भाग जाता है। कुछ दिनों बाद जब राजीव के मन में शक पैदा हुआ, दिन भर वह फोन चेक करता रहता है, सोचता रहता है, कुछ ना तो उसको बाहर आने जाने देता है और क्या खा रही है, वो क्या पी रही है, उस पर हर बात पर ध्यान रखता है। अब राजीव की पत्नी अंदर कमरे में कुछ खाना खा रही या बैठी थी, लेकिन जब राजीव उसके बाहर रूम से निकलता है तो उसको ये अनुभव होता है कि वह किसी से बात कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको वहां पे भी भ्रम होता है कि वो किसी से बात कर रही है, वहां पर उसको पहली बार भी भ्रम होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रही बात राजीव की, हम उसको मार देंगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये किससे बात कर रहे हैं? लगता है मेरी प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की। कुछ क्षणों बाद जब राजीव बाहर से खाना खाकर आता है और उसकी वाइफ भी उसको घर पे खाना खिला देती है तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, उसने मुझे जहर मिला के खिला दिया। ये मेडिसिन लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे बचा दीजिए, वो दोनों मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बताया वो मुझे मार डालेंगे, बचा दीजिए डॉक्टर साहब, बचा दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आपका रहना है। कुछ दिनों बाद जब राजीव बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वह घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो घर आ जाता है तो उसकी वाइफ का फोन चेक करता है तो उसकी वाइफ बाहर से दौड़ती हुई आती है तो उसका फोन छीन लेती है, जिससे राजीव आंख बंद हो जाता है और उसको थप्पड़ मार देता है और धक्का देकर चला जाता है। क्या है ना बेटा करती हो तुम? जल्दी करो। क्या हुआ भाऊ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बड़े भैया, क्या बात है बताओ। अब तो हद ही हो गई है, मैं जीना भी नहीं चाहती। अब तो इन्होंने मुझे मारना भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पिताजी ने क्या कसर लगी थी इनको दहेज देने में। हाँ राजीव, जब राजीव उसके पास आता है तो उसे मारने लगते हैं और उसे बंद कमरे में बंद कर देते हैं। अब इसे कमरे में बंद नहीं देना, निकालना मत। बोल दे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? बोल दे, मैं पता है तुम मेरे को धक्का चल रहा है, तुम लड़की बनाओगे छोटे। बोले जब उसकी वाइफ उसको लेकर जाती है तो राजीव उसको पैर मार देता है, खाने को नहीं खाता है। तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे पता है, छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहती हो, मुझे पता है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। रोज ही खाना खा लीजिए, बड़े भैया की बात का बुरा नहीं मानते। मेरे कहा मुझे पता है तुम मारना चाहती हो, मुझे तुम मेरे को धक्का चल रहा है, लड़की बनाओगी तुम दोनों एक साथ। हे भगवान, आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे ये कैसे करना नहीं पता। मुझे पता है ये दोनों मुझे मारकर मेरी जमीन आपका जाते हैं। मैं मार दूंगा तुमको, एक बार दे दो। जब कुछ घंटे निकल जाते हैं तो राजीव की आवाज नहीं आती है। राजीव की आवाज नहीं आती है तो फिर उसकी वाइफ बड़े भैया के पास जाती है और बड़े भैया से बोलती है, जल्दी चलिए, कुछ टाइम से उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलो चलो डॉक्टर, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं मर रहा हूँ, मुझे बता दे, मैं मार दूंगा तुमको, मैं काटूंगा सीधे अपना गला काटूंगा। माफ कीजिए, अभी हमारे भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ना नहीं जा सकते। उठो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, तो इस नाटक से हमने ये बताया गया है कि ये
विकार होता है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अवस्था से बढ़ता हुआ एक मौत की ताकत